अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाइना और ईरान के दरमियान जो लास्ट डेवलपमेंट हुई और बहुत ही शानदार डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो कल चाइनीज़ जो एयर फोर्स है, एयर चीफ है, उसने ईरान के जो एयर चीफ हैं उसको जो है ना J-20 का एक मॉडल पेश किया है। और खबरें ये भी आ रही है कि रशिया की जानिब से भी Su-57 जो है ना ईरान को ऑफ़र किया गया है। तो अगर ये डेवलपमेंट वाकई में एक रियलिटी की शक्ल इख्तियार कर लेती है, ईरान के पास वैसे भी जो मिसाइल पावर हैं दे आर इंसेंस, बहुत ही ख़तरनाक जो है ना मिसाइल पावर है ईरान। मिडिल ईस्ट के अंदर कोई उसके सामने उसका कोई जवाब नहीं है, इवन कि इसराइल के पास भी कोई जवाब नहीं है। हमने जो लास्ट 12 डे वार्स उसमें देखा कि कैसे ईरान के जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स थे उन्होंने तकरीबन 10-12 किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम्स को एवेट करते हुए इसराइल के हद पे जाकर तेल अवीव में जो मोसाद का जो हेडक्वार्टर था उसको जैसे उड़ाया उन्होंने। उसके बाद जो है ना नेतन्याहू के जो बिल्कुल होश ठिकाने आ गए। उसने क्या ईरान को समझा था और क्या ईरान निकला। तो अगर यहाँ पर इवन की J-20 अगर नहीं भी मिल जाती है, अगर ईरान को कम से कम J-10C मिल जाती है और उधर से जो है ना रशिया से Su-35 मिल जाती है, तो ये ईरान के लिए यकीन करें एक मिडिल ईस्ट के अंदर एक टोटली एक गेम चेंजर साबित हो जाएगी। वैसे ईरान के इस लड़ाई में अपर हैंड है ईरान के, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट इसराइल को जो थोड़ा सा जो एज मिल जाता है वो उसके फाइटर जेट्स का मिल जाता है। जैसे कि उसके पास F-35 है, F-16 है और F-15 है, तो उसकी वजह से उसको थोड़ा सा जो डोमिनेंस और ईरान से मुकाबला करने की वो सलाहियत मिल जाती है। अगर ईरान के पास अगर ये फाइटर जेट्स उसमें आ जाते हैं उनके स्टॉक पाइल में, हम यूं कहेंगे कि बल्कि ईरान के अगर एयरफोर्स को ये अगर हैंड ओवर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ईरान जो है ना मुकम्मल तौर पे इसराइल को फिर यहाँ पे सांस लेना भी इसराइल का यकीन करें मुश्किल हो जाएगा। इट विल बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो फॉर इसराइल। और ईरान इस सिलसिले में बातचीत चल रही है। वैसे जो है ना कुछ Su-35 तो ईरान के पास आ गए हैं। बीच में बात चली थी कि J-10C भी जो है ना चाइना ईरान को दे रहा था, लेकिन आई थिंक उसमें कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन कल जो रिसेंट जो खबर आई है उसमें ये है कि ईरान के लिए जो है ना चाइना अपने J-20 जो है ना वेगरस ड्रैगन देना चाह रहा है। तो अगर ये दे देगा तो फिर समझ लो कि अमेरिका और इसराइल का बाप भी हिम्मत नहीं कर सकता है ईरान पे अटैक कर सके। और दूसरी जो नई डेवलपमेंट हुई है ये है कि देखने में आया है कि अमेरिका ने अपने जो थार्ड सिस्टम है उसको अल उदैद एयरबेस पे वहाँ पे तैनात किया है और उसके बाद जॉर्डान पे भी उसने तैनात किया है। यानी अब जो अमेरिका जो जितनी भी डिप्लॉयमेंट कर रहा है, पहले एक डिफेंसिव के नाम पे वो यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर जगह जगह अपने फाइटर जेट्स तैनात कर रहा था, अपने जो एयरलिफ्ट एयर टैंकर्स हैं उनको लेकर आ रहा था, कार्गो प्लेन लेकर आ रहा था और यही डिफेंस सिस्टम्स की डिप्लॉयमेंट में मसरूफ़ था। और आपने देखा अब्राहम लिंकन को कैसे यहाँ पे चाइनीज़ बॉर्डर से वहाँ लेकर आया। तो अब ये जो है ना अपनी तैयारियों को वो तकरीबन जो हतमी शक्ल दे रहा है और उसने जो है ना अल उदैद एयरबेस पे एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड और पेट्रियट को उन्होंने लगा दिया और जॉर्डान में जो उनका हवाई अड्डा है वहाँ पे भी उसने जो है ना थर्ड सिस्टम और पेट्रियट को लगाया है। बाकी जो इसराइल वगैरह है उसमें तो ऑलरेडी पहले ही जो है ना बहुत ज़्यादा थर्ड और पेट्रियट सिस्टम वहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं। तो अब ये जो कल जो आज 11 जनवरी है फरवरी है, इसमें ये भी जो है ना देखने को मिला है कि कल रात को जो है ना नेतन्याहू और ट्रम्प की मुलाकात भी हो गई है और उसके अंदर जो भी उन्होंने लाहे अमल बनाया ईरान के हवाले से उसकी भी जो है ना आज मेरे ख्याल में आउटकम्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो यूँ ओवरऑल इस चीज़ को अगर हम देखा जाए तो ईरान की भी तैयारी मुकम्मल है, इसराइल की भी तैयारी मुकम्मल है। अमेरिका अपने जो नेवल एसेट्स हैं और उसके बाद जो एयर पावर है और जो मैन पावर है उसको भी आलमोस्ट मिडिल ईस्ट के अंदर जो है ना उसने कंसंट्रेट किया है। तो अब ये जो आने वाले दिन हैं उसमें अब हमें हो सकता है कि एक बहुत बड़ी जंग इस खित्ते में देखने को मिल जाए।
लेकिन अल्लाह करे ऐसा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि इसके असरात जो है ना पाकिस्तान में भी पड़ सकते हैं, अफ़गानिस्तान में, टर्की में, और जो दूसरी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया, यूएई वगैरह। क्योंकि ईरान पे अगर जंग मुसल्लत हो जाती है तो उसकी जो पहले तो ज़ाहिर सी बात है वो रिटेलिएट करेगा जो भी एग्रेशन हुआ उस पर, और उसके बाद जो उसका नेक्स्ट और जो थर्ड स्टेप जिसको हम कह सकते हैं वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर ऐसा कर लेता है तो फिर जो ऑयल के प्राइसेस हैं, गैस के प्राइस हैं, और जो दूसरे जो आम अशिया हैं उनके प्राइसेस जो है ना वो सर्च कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर महंगाई के एक तूफ़ान आ सकते हैं। तो महंगाई अभी ऑलरेडी जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक ग्रोइंग मसला चल रहा है, तो इसमें जो है ना मज़ीद इजाफा हो सकता है। और दूसरा ये कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो भी अपने जो ऑयल वगैरह हैं वो उसी हार्मुज़ के थ्रू गुजरते हैं, उनके लिए भी मुश्किल